हेलो एवरीवन, दिस इज़ आमिर मैथ्स ट्यूटरिंग। आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कि कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व किया जाता है, कि कैसे कोई भी क्वेश्चंस को कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो हमने पिछले लेक्चर में पहला लेक्चर लिया था, वो है कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो था इंट्रोडक्शन का लेक्चर था, और उसमें मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया था। और आज मैं इस लेक्चर में एक क्वेश्चन लूँगा और मैं बताऊँगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। आगे भी आने वाले लेक्चर में कई सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन लूँगा और उसमें फार्मूला भी बताऊँगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द 25,000 फॉर 3 years at 10% rate per annum compound annually। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, 25,000 दिया हुआ है फॉर 3 years। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 3 साल का हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और 10% रेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो principal of the first year is equal to 25,000 rupees। ये है प्रिंसिपल ऑफ द फर्स्ट ईयर। ये जो 25,000 दिया हुआ है, ये एक्चुअल में फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल दिया हुआ है, ठीक है। ये प्रिंसिपल दिया हुआ फर्स्ट ईयर का। अब हम इसका हम निकालेंगे इंटरेस्ट of the first year। अब हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो कैसे होगा, 25,000 है तो 25,000 इंटू 10% तो 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 25,000 इंटू 10। अब देखो ये परसेंट क्या होता है, 1/100 होता है, ठीक है। तो ये वाला परसेंट आ गया 10/100, ये वाला 10%। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10% दिया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये वाला क्रॉस हो जाएगा इस तरह से, तो कितना आ गया 2,500 रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ पे हमको इसका अमाउंट निकालना होगा, अमाउंट ऑफ द फर्स्ट ईयर, अमाउंट of the first year। हम फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकालेंगे और फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकालने के लिए जो इंटरेस्ट आया है उसको हम प्रिंसिपल से ऐड कर देंगे, यानी कि 25,000 तो प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, इसमें हो जाएगा 27,500। ये हो गया अमाउंट, निकल गया फर्स्ट ईयर का। अब हम निकालेंगे सेकेंड ईयर का, ठीक है। एज इट इज़ करना है, प्रिंसिपल अमाउंट वही रहेगा और इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर, ठीक है, एज इट इज़ करना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर, सेकेंड ईयर। तो ये रहा हमारा सेकेंड वाला प्रोसेस, जो प्रिंसिपल ऑफ द सेकेंड ईयर, यानी जो सेकेंड ईयर में जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो हमारा था 27,500 रुपीज़। अब हम इसका इंटरेस्ट निकालेंगे एज इट इज, जैसे हमने प्रीवियस वाले सेक्शन में किया था, एज इट इज हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। इंटरेस्ट क्या करेंगे, अब ये जो हमारा जो सेकेंड ईयर जो फर्स्ट ईयर वाला जो आया था अमाउंट आया था, वो एक्चुअल में हमारा सेकेंड ईयर वाला जो टोटल अमाउंट है, ये हमारा प्रिंसिपल है। तो इसको हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो परसेंटेज है यहाँ पे, ये वाला रेट दिया हुआ है, इसको हम रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा इंटरेस्ट। तो 27,500 इंटू 20%, यहाँ पे हो जाएगा 27,500 इंटू 10/100, ये यहाँ पे होगा 2750 रुपीज़।
हम इसको इससे ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट निकल जाएगा, अमाउंट ऑफ द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, अमाउंट ऑफ द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, ये वाला और ये वाला को हम ऐड करेंगे। जैसे हम 27,500 प्लस ये वाला को ऐड करेंगे 2750 रुपीज़, राइट। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये ज़ीरो काट करेंगे तो 0, ये 5, ये 0, ये 5 और उसके बाद ये 752 कैरी 1 7, ये 7 और ये 7, ये 5, ये 7 और ये 7 और ये 2 9 और 10 2 3, यानी 30,250 कितना रुपये, 30,250 रुपये आया। हमारा जो अमाउंट आया एंड ऑफ द सेकेंड ईयर वो 30,250 रुपये आया। अब ये जो 30,250 रुपये है ये हमारा थर्ड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा। ये इस वाला भी हम सेक्शन में देखेंगे कि जो प्रिंसिपल ऑफ द थर्ड ईयर दिया हुआ है इतना। अब हम देखेंगे इसका हम कैसे अमाउंट और इंटरेस्ट निकालेंगे। हम जैसे एज इट इज हमने प्रीवियस वाले सेक्शन में किया था वैसे ही करेंगे। हम इंटरेस्ट निकालेंगे सबसे पहले, इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड ईयर 30,250 को मल्टीप्लाई करेंगे 10% से, 30,250 इंटू 10/100 तो आएगा 30,025 रुपये। ये वाला आ गया एक्चुअल में इंटरेस्ट। अब इस इंटरेस्ट को अमाउंट से ऐड करना होगा, तो क्या करेंगे, ये क्या है 30,000, ये आया है प्रिंसिपल ऑफ द थर्ड ईयर। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अमाउंट का आना होगा, अमाउंट एंड ऑफ द थर्ड ईयर, अमाउंट एंड ऑफ द थर्ड ईयर, यानी कि इसको और इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखो 5 और ये 0, ये हो गया 5, उसके बाद 5 और ये 2 7 एंड 2 एंड 0 2 3 3 और ये 3 ये 3। तो हमारा जो अमाउंट एंड ऑफ द थर्ड ईयर आया है 33,275 रुपये आया। अब यहाँ पे जो अमाउंट आया है ये अमाउंट एक्चुअल में थर्ड ईयर वाला है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे थर्ड ईयर बोल रहा था तो हमने थर्ड ईयर का अमाउंट निकाल दिया 33,275। अब हमें क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, उसमें से अमाउंट में से जो माइनस करना होता है प्रिंसिपल से, यानी जो क्वेश्चन में जो हमारा ये अमाउंट दिया हुआ है ये एक्चुअल में प्रिंसिपल दिया हुआ है 25,000, इसमें से अगर हम अमाउंट को माइनस कर देंगे, अमाउंट में से सॉरी प्रिंसिपल को अगर माइनस कर, पहुँच गए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर ऑफ एंड ऑफ थर्ड ईयर इज इक्वल टू नहीं आया था ना, है 3,000 ये आया है हमारा अमाउंट ऑफ एंड ऑफ द थर्ड ईयर 225 33,225। अब हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, कंपाउंड CI का फॉर्मूला यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब यहाँ पे CI हमको निकाला था, अमाउंट कितना दिया हुआ है 33,225 माइनस 25,000, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8,225, 5 और 3 8 3 33,225, हाँ
8,225 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, जो रेट है वो, अगर रेट तो सारा क्वेश्चन में रेट दिया हुआ रहेगा, लेकिन यहाँ पे हो सकता है 2 ईयर्स होगा, 3 ईयर्स तो यहाँ पे था। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको ईयर्स में डिवोट करके हम 10% इंटरेस्ट निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे, फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आप लोग को मजा आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक मज़ेदार टॉपिक के साथ। थैंक यू।